हेलो साथियों, फिर से आपका इस प्यारे सी वीडियो में आपका स्वागत है, दिल से स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन कौन सा है, 6 है, जिसमें पूछा गया है हमसे प्रतिच्छेद करती रेखाएं, समांतर रेखाएं करती हो या संपाती रेखाएं हो, ये तीनों हमें यहाँ से निकालने हैं। तो किस तरीके से हमें निकालने हैं, तो यहाँ पर हमें एक समीकरण दे रखा है, उसके माध्यम से हमें यहाँ तीनों रेखाएं किस तरीके से निकालनी है, एक बार इसे रीड करके देखते हैं। तो यहाँ पर सुनो, एक रैखिक समीकरण है 2x प्लस के 3y माइनस के 8 बराबर 0 दी गई हो, तो दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण, यानी आपको ये तो समीकरण दे रखा है रैखिक समीकरण, एक और तुम्हें अपनी तरफ से बनाना है। वो किस तरीके से बनाना है आइए देखते हैं। लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि, यानी आपको अपने अकॉर्डिंग लेना है जो कि प्रतिच्छेदी करती हो, नंबर 1, नंबर 2 समांतर रेखा हो, नंबर 3 संपाती रेखा हो। यानी आपको 3 सवाल दे रखे हैं छठवें के, और अलग अलग आपको समीकरण बनाकर ज्ञात करना है। चलो यहाँ पर हल करते हैं। फर्स्ट पहले का देखो, पहला कह रहा है प्रतिच्छेदी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा। तो मैंने आपको बेसिक क्लास में बताया था प्रतिच्छेदी रेखाएं कब करती हैं। यहाँ पर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। ये आपकी प्रतिच्छेद रेखाएं बोली जाती हैं, ये स्थिति बननी चाहिए आपकी। अब यहाँ पर सुनो, समीकरण रैखिक समीकरण तुम्हें दे रखा है 2x प्लस के 3y माइनस के 8 बराबर 0। अब यहाँ पर तुलना करते हैं, तुम बार बार करते हैं, पिछली क्लासों में देखो तो तुम्हें यही मिलेगा बार बार, a1x प्लस b1y प्लस के c1 इजिकल टू 0 से। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, a1 की वैल्यू 2 निकाल कर b1 की वैल्यू 3, c1 की वैल्यू माइनस के 8, यहाँ पर आपको ये मान मिल जाएंगे। अब आपको प्रतिच्छेदी रेखा बनानी हो तो तुम्हें दूसरा समीकरण कैसे किस तरीके से लेना है, वो आपको इनके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। अब यहाँ पर अपनी तरफ से तो देखो, माना रैखिक समीकरण जो आप मान के चलोगे तो वो कौन सा है, तो देखो यहाँ पर मानो 3x प्लस के 2y और प्लस 3 इजिकल टू 0, ये मैंने आपको मान के चल रहा हूं कि ये मेरा एक रैखिक समीकरण है, इससे मुझे वैल्यू मिलेंगी। अब सुनो, तुलना करेंगे, तुलना करो a2x प्लस b2y प्लस के c2 इजिकल टू 0 से। इससे तुलना करोगे तो तुम्हें साफ सुथरा आंसर मिलेगा, a2 बराबर 3, b2 बराबर 2, c2 बराबर 3। इससे करोगे तो अब सुनो भाई, यहाँ पर जहां देखो, जहां a1/a2 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर 2/3, b1/b2 की वैल्यू कितनी आएगी 3/2। अब यहाँ पर मुझे देखने को a1/a2 b1/b2 की वैल्यू कैसी है, अलग अलग हैं, तो यहाँ पर मैं कह दूंगा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। समीकरण आपका यही होगा, तो यहाँ लिख दोगे अतः रैखिक समीकरण। अब रैखिक समीकरण आपने जो माना है वही तुम्हारा आंसर कहलाएगा, 2y प्लस के 3 बराबर 0। ये फिक्स नहीं है, आप इसी को लें, आप यहाँ पर कुछ भी और डेट भी ले सकते हैं, x का गुणांक y का गुणांक कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग लिया है, आप अपने अकॉर्डिंग लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है कि आपको यही लेना है,
ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आगे देखो सेकंड करेंगे। सेकंड में बताया गया हमें समांतर रेखाएं कौन सी हैं, समांतर आपको बतानी है। समांतर का जिक्र मैंने आपको बेसिक में भी बता दिया, यहाँ भी बताऊंगा, और जितनी बार ये रिपीट होगा उतनी बार मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर समांतर रेखा है, तो आपको समांतर रेखाओं का एक मेथड होता है A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है। मेरे प्यारे साथियों, ये आपको मैंने बेसिक क्लास में बता दिया है और आप वहां जाकर आराम से पढ़ सकते हो, नोट कर सकते हो, क्योंकि बहुत जरूरी है बेसिक क्लास। अगर आप बेसिक क्लास नहीं करोगे तो आपका मैथ करना बहुत टफ पड़ता है। आइए, आपको दिया है रैखिक समीकरण, क्या दिया है देखो, 2x प्लस के 3y माइनस के 8 बराबर 0। इसकी तुलना कर दो भाई, तुलना a1x प्लस b1y प्लस के c1 इज इक्वल टू 0। या इससे तुम तुलना कर दो। ठीक है भाई, चलो भाई, a1 बराबर 2, b1 बराबर 3, c1 बराबर माइनस के 8। ठीक, अब अपने अकॉर्डिंग आपको एक रैखिक समीकरण मानना है, तो मान के चलो, माना रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण। अब रैखिक समीकरण कौन सा मान के चलना है भाई, हमें देखो यहाँ पर a1, ये क्या है, A1/A2 बराबर B1/B2 है, पर लेकिन C1/C2 की वैल्यू अलग लेना है। तो यहाँ पर इसी के अकॉर्डिंग तुम यहाँ पर ले लो 4x प्लस के 6y और प्लस का 7 बराबर 0 दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप 7 की जगह पर और डिजिट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 4 की जगह पर 8 कर लो भाई, जहां पर आपका अनुपात समान आना चाहिए बस। अनुपात A1/A2 B1/B2 ये दोनों बराबर आने चाहिए। उस तरीके से तुम यहाँ पर अपनी तरफ से कोई रैखिक समीकरण मान सकते हो। अब तुलना करेंगे, तुलना A2x प्लस B2y प्लस के C2 इज इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे, तो तुम्हें यहाँ पर A2 की वैल्यू 4, B2 की वैल्यू 6, C2 की वैल्यू 7 यहाँ पर मुझे मिलेंगे। लिख दूंगा यहाँ पर, जहाँ A1/A2 की वैल्यू जो मिलेंगी, तो यहाँ पर 2/4 मिलेगा, तो 2 से 4 कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा। और B1/B2 की वैल्यू निकालूंगा, तो यहाँ से 3/6 आ जाएगा, तो 3 से 6 कट जाएगा, 1/2। और सुनो, C1/C2 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगा माइनस के 8/7। तो यहाँ पर आपको C1/C2 डिफरेंस लेना चाहिए, तो यही तुम्हारा आ रहा है। देखो A1/A2 B1/B2 की वैल्यू देखो 1/2 1/2 आ रहा है। इसका मतलब ये समांतर रेखाएं बन जाएंगी, ये वाले समीकरण और ये जो हमें दे रखा था, ये दोनों कैसे बनेंगे, समांतर बनेंगे। तो यहाँ पर लिख दोगे, अतः A1/A2 बराबर B1/B2 B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 है, C2 है। तो यहाँ पर आपका आंसर रैखिक समीकरण बनेगा आपका मेरे प्यारे साथियों, क्या बनेगा, 4x प्लस के 6y प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। यही आपका आंसर कहलाएगा। ठीक है, अब मैं करूंगा तीसरा वाला। यहां तक देखो, सुनो, समझो। चलो भाई, तीसरा वाला हमारा समांतर रेखा है। तीसरा कौन सा है, समांतर रेखा है, सॉरी समपाती रेखा है, समपाती रेखा है। और समपाती रेखा कैसी है, सुनो भाई,
तो मैं A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2 आ जाएगा। अगर ये आपका मेथड फॉलो कर रहा है तो तुम यहाँ पर कह सकते हो ये रेखा कैसी होंगी, संपाती होंगी। अगर संपाती है तो आइए देखते हैं कौन सा है दिया गया है तुम्हें रेखिक समीकरण। 2x प्लस के 3y और माइनस के 8 बराबर 0, ये आपको दिया गया है। तुलना करेंगे, वही रिपीट सवाल है, कोई दिक्कत मत लो। तुलना करोगे तो a1x प्लस b1y प्लस के c1 इज इक्वल टू 0 से तुलना करो साथियों। तो यहाँ पर हमें मिलेगा a1 बराबर 2, b1 बराबर 3, c1 बराबर माइनस के 8। अब देखो तुम्हें इसके अकॉर्डिंग एक और समीकरण बनाना है तो बनाइए, मान के चलो। तो यहाँ पर कर दो 4x प्लस के 6y माइनस के 16 इज इक्वल टू 0। ये आपको मान के चलना है क्योंकि आपके अनुपात समान आ जाएंगे और आपको क्या चाहिए, बस समान चाहिए और क्या चाहिए हमें। तुलना करो, तुलना a2x प्लस के b2y प्लस के c2 इज इक्वल टू 0 से तुलना करोगे। तुलना जैसे ही करोगे तो यहाँ पर a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू 6, c2 की वैल्यू माइनस के 16 आ जाएगा। अब यहाँ पर लिखना पड़ेगा जहाँ a1 अपॉन a2 की वैल्यू मुझे मिलेगा 2/4, 2 से 4 कट जाएगा 1/2, और b1 अपॉन b2 की वैल्यू निकालो तो यहाँ मिलेगा मुझे 3/6, 3 से 6 को काट दो 1/2, 1/2, तो यहाँ पर 1/2। इसी प्रकार c1 अपॉन c2 की वैल्यू निकालो तो यहाँ पर मिलेगा मुझे माइनस के 8 बटा माइनस के 16, तो माइनस से माइनस खत्म, 8 से 16 खत्म, तो यानी 1/2 आ जाएगा। ठीक है साथियों। अब यहाँ पर मुझे तीनों की वैल्यू कैसी मिली है, समान मिली है। अतः a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, ये तीनों के मान जो हैं बराबर हैं 1/2, 1/2, 1/2। तो मुझे कहना पड़ेगा अतः रैखिक समीकरण कौन सा मानूं, जो मैंने मान के चला 4x प्लस के 6y माइनस के 16 इज इक्वल टू 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही प्यारा था, बहुत ही अच्छा था। तो ये मैंने आपको यहाँ तक 6 सवाल करा दिए हैं। आप अच्छे से कॉपी बनाएं, नोट करें, और थैंक यू फॉर वॉच वीडियो। तो आपको दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में। जब तक रुके रहें, समझते रहें अपनी क्लासों को। थैंक यू ऑल ऑफ यू।